दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को छुई मुई के पौधे के बारे में जानकारी दूंगा और बहुत ही खास महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को इसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में अगर नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की नए नए वनस्पतियों की जानकारी देते रहते हैं। और आज मैं आप लोग को बताऊँगा ये छुई मुई दो प्रकार का होता है। एक छुई मुई जो घर में लगाया जाता है और एक छुई मुई घर के बाहर जंगलों में इधर उधर मिल जाता है। तो आप दोनों ही प्रकार के छुई मुई को देख सकते हैं इस वीडियो में। अभी जो आप लोग को दिखा रहा हूँ ये घरेलू छुई मुई है, जिसमें फूल इस तरह से गुच्छेदार लगते हैं, नीले बैगनी कलर का। अब मैं आप लोग को दूसरा छुई मुई दिखा रहा हूँ। ये छुई मुई देखिए, ये जंगलों में पाया जाता है, घर के बाहर पाया जाता है और स्वतः ही उग जाता है बरसात के मौसम में। तो दोनों ही प्रकार के जो छुई मुई होते हैं उनमें गुणधर्म जो है समान होता है। दोनों के पत्ते को छूने से यह लजा जाता है, शर्मा जाता है, मतलब इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं आपस में छूने से। घर के बच्चे लोग इसके पत्ते को छू छू कर हमेशा इससे मनोरंजन करते हैं, क्योंकि इसके पत्ते को छूते ही यह आपस में सिकुड़ जाता है, चिपक जाता है। तो यही है चिपकने की, जो इसमें चिपकने की जो गुण है, यही इसका खास महत्वपूर्ण गुण है। इसे लजालू भी कहा जाता है, बहुत से क्षेत्र में जगह में इसे लजालू का पौधा कहा जाता है। तो दोनों प्रकार के छुई मुई को आज मैं आप लोगों को दिखा दिया। मेरे ख्याल से दोनों ही प्रकार के जो छुई मुई है उसे आप पहचान कर लिए होंगे। तो भविष्य में आपको ये दोनों में से कोई भी छुई मुई मिले तो आप पहचान लेना और इसके औषधि प्रयोग कर लेना। मैं आप लोगों को अब इसका औषधि प्रयोग बता रहा हूँ। जैसे किसी को कभी भी चोट मोच घाव, किसी भी प्रकार का फोड़ा फुंसी या फिर शरीर में सूजन हो गया हो, तो वहाँ पे इसके पत्ते को पीस करके लेप करने से सूजन बैठ जाता है, घाव ठीक होने लगता है। अगर कोई फोड़ा फुंसी है और वह पका नहीं है तो उसमें लगा देने से वह बैठ जाता है। अगर पक गया है तो पक करके वह फूट जाएगा। फूटने के बाद उसका जो अंदर में पीप रहता है वह भी निकल जाएगा। निकलने के लिए छोटा सा जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद चारों तरफ लेप कर दीजिए फोड़ा में। इस तरह से कर देने पर वह उसको भी सुखा करके बैठा देता है, ठीक कर देता है। इसके बाद मैं आप लोग को इसके पत्ते का अगला प्रयोग बता रहा हूँ। इसके पत्ते को कूट पीस करके चटनी बना करके, अगर इस चटनी को बवासीर के मस्से में लगाया जाए तो वहाँ का दर्द भी शांत होता है और खूनी बवासीर का असर होता है, जिससे खून निकलता रहता है, वह भी खून निकलने की जो समस्या है वह बंद हो जाता है, खून निकलना समाप्त हो जाता है छुई मुई के पत्तों का पेस्ट चटनी बना करके लेप करने से। इस छुई मुई के पौधे में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कारी गुण पाया जाता है। छुई मुई के जो पौधा है उसे उखाड़ के उसका जड़ निकाला जाता है और उस जड़ को काट करके सिर्फ गले में लटकाने से खांसी जैसे रोग को यह ठीक कर देता है। अगर किसी को खांसी आ रहा हो तो इसके जड़ को काट करके गले में लटका के देखना, खांसी तुरंत बंद हो जाएगा। यह एक अद्भुत चमत्कार है। इसके पत्तों को कूट पीस करके पेस्ट बना करके आप इसमें ग्लिसरीन या वैसलीन मिला करके उसको अच्छे से पेस्ट बना करके तैयार कर लीजिए इसका पेस्ट। और इस पेस्ट को आप अगर चाहें तो शरीर का जो भी पार्ट जहाँ पे ढीलापन, जैसे किसी किसी का वृद्धावस्था के चलते या फिर किसी कमजोरी के चलते शरीर की मांस जो है लटकने लगता है, तो वहाँ पे इसकी मालिश कर दिया जाए या फिर लेप कर दिया जाए तो वहाँ का मांस जो है टाइट हो जाता है। यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। शरीर के जिस भी भाग में आपका मांस लटक रहा हो या फिर वहाँ शिथिलता पैदा हो चुका है तो वहाँ पे इसके पेस्ट को लगा दीजिए या फिर मालिश करते रहिए प्रतिदिन, तो वहाँ का मांस जो है लटकना बंद हो जाता है, टाइट हो जाता है और उसमें एक कसाव पैदा हो जाता है। इसी तरह से छुई मुई के पत्ते को पेस्ट बनाया गया पेस्ट को किसी महिला के स्तन में जैसे गांठ पड़ जाता है तो उस गांठ को मिटाने के लिए भी वहाँ पे लेप किया जाता है, जिससे स्तन का गांठ ठीक हो जाता है, जिससे आगे चल करके उन्हें स्तन कैंसर होने का खतरा नहीं रहता है। इसलिए कभी भी किसी भी महिला औरत के स्तन में गांठ पड़ जाए, स्तन को दबाने से दर्द हो या फिर स्तन में किसी भी प्रकार का समस्या हो, चाहे स्तन का ढीलापन हो, चाहे कई बार ऐसा होता है ना कि डिलीवरी के बाद कई महिलाओं का स्तन लटकने लगता है, झूलने लगता है, उसमें टाइटनेस नहीं होता है, कसाव नहीं होता है, मजबूत कठोर नहीं रहता है। तो इस तरह की जो समस्या रहती है स्तन में, तो वहाँ पर भी स्तन में इस तरह से छुई मुई के पत्तों का पेस्ट लगाने से स्तन का जो ढीलापन होता है वह दूर हो जाता है, टाइटनेस आ जाता है और कठोर हो जाता है। तो ये छुई मुई का बहुत ही ज़बरदस्त असर है, ये आप करके देख सकते हो इसका प्रयोग। और इसी छुई मुई के पत्ते को पेस्ट जो बनाए रहोगे उसी पेस्ट को आप अपने गुप्तांग में, प्राइवेट पार्ट में भी लगा सकते हो। वहाँ भी आपको जैसे आपका लिंग में या फिर योनि में किसी प्रकार का ढीलापन है, पूरी तरह से
टाइट नहीं है या फिर ठीक से उत्थान नहीं हो पाता है, तो वहाँ भी आप छुई मुई के पत्तों का जो पेस्ट बनाए रहोगे ग्लिसरीन या वैसलीन मिला करके उसको आप लेप कर सकते हो प्रतिदिन। इस तरह से लेप करते रहने पर लिंग में तनाव ठीक से आता है और कड़ा मजबूत रहता है। और जैसे योनि में लगाओगे तो योनि का ढीलापन भी दूर हो जाता है, जिसे योनि भ्रंश कहा जाता है आयुर्वेद में। जब योनि ढीली होकर के बाहर निकलने लगती है तो उसे योनि भ्रंश कहा जाता है। इस तरह से योनि भ्रंश में भी उसका लेप करने से छुई मुई के पत्तों का यह ढीलापन दूर कर देता है बहुत ही आसानी से दोस्तों। अब मैं आप लोग को इसका जो फल दिखा रहा हूँ, छुई मुई का फल इस तरह से दिखाई देता है, आप देख लीजिए। अब इसके फल को आप तोड़ करके रख सकते हैं इकट्ठा करके, और इसके फलों को स्त्री और पुरुष दोनों सेवन कर सकता है। इसके फलों को पाउडर कर लीजिए कूट पीस करके, और पाउडर करने के बाद प्रतिदिन दूध या शहद के साथ 3 से 5 ग्राम के बीच आपको सेवन करना है। इस तरह से सेवन करने पर जो बांझ स्त्री रहती है उसको भी ठीक कर देता है, उसकी गर्भाशय की समस्या को सुधार देता है और उसका गर्भाशय गर्भ धारण करने के लिए तैयार रहता है, मतलब तैयार बना देता है इसके बीजों का सेवन करने से, छुई मुई का बीजों को। और इसी छुई मुई के बीजों का अगर पुरुष मर्द सेवन करता है तो उसका भी जो वीर्य में शुक्राणुओं की कमी रहती है, जिसके वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, संतान उत्पत्ति नहीं हो पाता है, तो उसका वो समस्या भी खत्म हो जाता है। धातु पुष्टि होता है, वीर्य में शुक्राणु की कमी खत्म हो जाती है और वह भी नामर्द से मर्द बन जाता है और खुद का बच्चा पैदा कर सकता है। तो इस तरह से इसमें इसके छुई मुई के बीजों में बहुत ही अद्भुत ताकत भरी होती है, जो किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम बना सकता है। तो आप बिल्कुल इस छुई मुई के पौधे को देख करके पहचान लीजिए। ये 2 प्रकार का होता है, दोनों ही प्रकार के छुई मुई के फ़ायदे मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि दोनों ही प्रकार के छुई मुई में फ़ायदा एक ही समान होता है। और इसका बीज जो है, इसका फल जो है इस तरह से दिखाई देता है। जो नहीं पहचानते हैं पहचान लीजिए। अगर आप इसके पूरे पौधे को देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि इसका और वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें आपको पूरा पौधा देखने को मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके वहाँ पे इसका लिंक है, देख सकते हो, और उसमें भी आपको इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको आज छुई मुई की जो जानकारी है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छे औषधि वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।